बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि शब कदर क्या है और शब कदर की फजीलत क्या है। तो मेरे बहन भाइयों, लैलतुल कद्र क्या है? ये हज़ार रातों से बेहतर है, हज़ार महीनों से, हज़ार महीनों की हज़ारों रातों से बेहतर है, बेहतरीन है। इस रात में फरिश्ते सारी रात अल्लाह के हुक्म से रहमतें बरकतें उस इंसान पर निछावर करते हैं जो अल्लाह की याद में मशगूल होते हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और हर वक्त तौबा करते रहते हैं। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह से डरते हुए। अगर अल्लाह ताला इस रात की अहमियत के बारे में बता देता कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है, कितनी बाबरकत रात है, तो इंसान सारा साल सोता रहता, सारा साल सुस्ती में लगा रहता और बिल्कुल लापरवाह हो जाता कि बस रमज़ान शरीफ आएगा और उसका आखिरी अशरा में हासिल कर लूँ किसी तरह, और उसमें मेरी मग़फ़रत हो जाए, यानी मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ। बल्कि उस रात का इंतज़ार करता रहता, सारा साल इबादत से लापरवाह रहता। इसलिए अल्लाह ने इस रात को पोशीदा रखा, इस रात को अल्लाह ने पोशीदा रखा। यानी ये कन्फर्म नहीं है कि ये रात रमज़ान शरीफ में किस रात को बनती है। शब कदर आखिरी अशरे में है, ये तो कन्फर्म है कि रमज़ान में है, आखिरी अशरे में है, लेकिन इससे भी अल्लाह ताला ने डाउट में रखा, कन्फर्म नहीं किया कि ताकि मेरा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा इस बहाने नेकियां कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मग़फ़रत हो जाए, अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा बंदा उसके करीब हो जाए, उसका ताल्लुक़ बंध जाए किसी तरह। तो अल्लाह ने इस बात का भी इशारा दे दिया कि वो ताक रातों में से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें यह भी पता चला कि ताक रातों में से है आखिरी अशरे की, यानी 21वीं रात में से, 23वीं, 25वीं, 27वीं पे लोगों की ज़्यादा इत्तफ़ाक़ी राय है, इसी तरह 29वीं। तो बहरहाल ज़्यादातर जो लोगों की राय है उलमा कराम की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बताया कि शब कदर 27वीं को इसकी निशानियां ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं, इसकी जो करामात हैं, इसकी जो बरकतें हैं, इसकी जो निशानियां हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। यानी समझदार नेक लोगों को, ईमान वालों को वो पता लग जाती हैं। बहरहाल आजकल हमारे लोगों ने दुआओं का सिलसिला बहुत कम कर दिया है। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं ना, वो इबादत तो कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, नफलें पढ़ लेते हैं, लेकिन आप गौर करें कि दुआओं के मांगने का कम से कम होता जा रहा है सिलसिला। हालांकि वो ये नहीं समझते कि दुआ ही तो असल इबादत है, इबादत का निचोड़ दुआ है। तो दुआओं से दूर ना हो, ये इबादत है। दुआ के ज़रिए आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लेते हैं, सबको मांग लें, सब के मतलब हर चीज़ आप अल्लाह से मांग सकते हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। ये सोच कर मांगें, जब भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं ना, ये सोच कर मांगें कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा, इस पूरे यकीन एतमाद के साथ कि हम जो अल्लाह से मांग रहे हैं ना वो हमें ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको आपके मतलब की मांगी हुई कोई चीज़ नहीं भी मिलती,
تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس کا جو نعم البدل ہمیں ملے گا وہ اس شے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا، زیادہ اہمیت والا ہوگا. وہ ایسی چیز ہوگی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے جو اس کا انعام ہوگا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ اور نواز دے گا، اور وہ دعا آپ کی آخرت کے لیے جمع کر لے گا کہ جب ہم اشد مجبور ہوں گے، ضرورت کے عالم میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہماری ضرورت پوری کر دے گا، اس کا اجر دے دے گا ہمیں. یعنی وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. مانگنا ضرور چاہیے، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے، اور بڑا گہرا تعلق پیدا کرتی ہے. جب جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو بخار میں مبتلا دیکھا. بخار میں دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا. یعنی ایک شخص کو بخار ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دل تھوڑا نہ کرنا کہ تمہیں تکلیف ملی ہے، تمہیں بیماری آئی ہے، یہ بھی تمہاری بخشش ہوگی، گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بن جائے گا. ایک رات کا بخار میرے بہن بھائیوں 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اگر آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور گناہوں کی معافی منگوا لیں، اللہ سے لے لیں. بس جیسے ایک بچہ ماں کے آگے ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ مجھے تو ہر صورت اماں یہ چیز چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے معافی چاہیے، مجھے معاف کر دے، بخش دے، بے حساب بخش دے، میری خطاؤں کا نہ دیکھ، یا اللہ اپنی عطاؤں کو دیکھ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پیار سے، محبت سے تھام لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے چاہو اسے کہہ دو میں نے تجھے بخش دیا. کر کے تو دیکھیں آج، پتہ نہیں اگلا دن نصیب ہو نہ ہو، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے رب کو راضی کر لیں. آپ کو میری بات کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. ٹیک